हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग मिराज सिद्दीकी इन्फोटेक 9। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, जस्ट अभी मैंने एक वीडियो बना के डाली है जिस बंदे को मैंने इंडिया से बुलाया है रिटर्नर ड्राइवर में। उसकी सैलरी 1800 थी, जिस बंदे के लिए अभी मैंने वीडियो बना के डाला है। तो अभी मैंने सोचा आप लोगों को एक और चीज़ रिवील करके दिखा दूँ। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हाउस ड्राइवर का कमरा कैसा होता है, और जो भी यहाँ गल्फ़ कंट्री सऊदी, ओमान, कतर, दुबई कहीं भी जाते हैं गल्फ़ कंट्री में, तो उनका कमरा कैसा होता है, उनकी डेली लाइफ स्टाइल क्या होती है, वो किस तरह से अपना किस तरह के कमरे में वो 3 साल 4 साल 5 साल कैसे काटते हैं, तो आपको चल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो में आप बने रहें, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मैंने कुछ इस तरह से अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, इधर मैं लॉक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ अब आजकल गाड़ियाँ बहुत चोरी होने लगी इन लोगों की। ठीक है, तो ये गाड़ी अभी रिमोट से लॉक होगी शायद, तो रिमोट से लॉक कर दिया। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, गाड़ी लॉक हो, गाड़ी के अंदर आपको कुछ पर्सनल सामान हो, और गाड़ी बहुत अच्छी जगह आप पार्क करें, क्योंकि सऊदी अरब में अगर आप गलत जगह गाड़ी रॉन्ग साइड पार्क करते हैं तो आपको कोई भी सूरता या मुरूर कोई भी आता है, मुखालफा मार देगा। वो मुखालफा फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें। ये भी एक बहुत ज़रूरी नॉलेज है। जो भी भाई यहाँ रॉन्ग साइड किधर भी जल्दी जल्दी बकाले काले के सामने कहीं भी गाड़ी पार्क करते हैं, ये बिल्कुल ना करें। ना ही किसी के सऊदी के घर के बाहर गाड़ी पार्क करें। कोई सऊदी अच्छा रात इंतजार कर लेगा, नहीं उसको जल्दी होगी तो गाड़ी ठोक देगा, फिर पुलिस को बुला के बोलेगा गाड़ी इसी ने ठोक दी, या जो भी है मतलब झगड़ा करेगा। ठीक है, तो वो सारी मुसीबत आप तक आ सकती है। गाड़ी आप गलत जगह पार्क करते हैं, उसका पैसा रॉन्ग साइड पार्किंग का आप ही को पे करना पड़ेगा, आपकी सैलरी से कटेगा। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। तो जैसे कि आपको बता दूं, जिस लड़के को मैंने बुलाया था, तो कुछ इस तरह का देखिए, इसका ये सऊदी का नया घर है, और नया घर का सबसे नया कमरा बना है ड्राइवर का, यही इसका कमरा है पीछे। और ये इसकी गाड़ी है पजेरो, लाल कलर की पजेरो कार चलाता है। ठीक है, और ये एक और कोई गाड़ी है चाइना वालों की है, ये एसयूवी है। ठीक है, ये इसकी सऊदी की है। एक गाड़ी उधर खड़ी है, 3-4 गाड़ियाँ हैं फिलहाल। ठीक है, और आपको चलिए दिखाता हूँ कमरा कैसा है सऊदी अरब में ड्राइवर लोगों का कमरा कैसा होता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा। इसको कैसा कमरा मिला है जिसको मैंने बुलाया है, ये आपको दिखाता हूँ पूरा वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो अभी मेरे साथ ये गया था बकाला, तो बोलता है ऐसे नहीं जाना। मैं यहाँ आया था इंतज़ार करने, तो मैंने चलो इससे मुलाकात कर लें। तो ये बोला भाई ऐसे नहीं जाना, कम से कम थोड़ा रुको, मैं कुछ बनाता हूँ खा पी के जाना। तो मेरे लिए गया, इंडोमी लेके आया, ठंडा लेके आया, बोलता भाई रुको। तो कुछ इस तरह से देखिए, इसकी पुराने मॉडल की पजेरो गाड़ी है, और पजेरो गाड़ी भी ठीक रहती है, क्यों तोफैल? ठीक है, तो अभी आपको चलिए दिखाता हूँ। ये है इसका कमरे का डोर। ठीक है, और पीछे के किनारे यहाँ सऊदी का घर है, यहाँ डोरबेल है। अब इसके कमरे के अंदर एंटर होते हैं, तो देखिए क्या कर रहा है। हाँ, क्या हाल है? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हो? यही बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ भाई। अरे तो भाई किसने बोला था यार? अरे भाई बस क्या। चलो ठीक है, तो फिर ये देखो भाई, ये मेरे लिए इंडोमी बना रहा है। ये देखो बाजू में यहाँ किनारे है हीटर रखा है, बिजली वाला, गैस नहीं है। गैस है? नहीं है, नहीं दिया। हीटर हीटर गैस में नहीं बनाते? नहीं, हीटर बेस्ट है। अच्छा, हीटर बेस्ट गैस है। हाँ, गैस बोलता है, गैस नहीं बना रहा है, बिजली वाला हीटर का चूल्हा है, इसमें इंडोमी बना रहा है। ठीक है, तो ये पीछे इसका तल्लाजा है, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये डबल डोर का इसको तल्लाजा मिला है, फ्रिज। इसमें इतना सारा सामान रखा है, कोई ठंडा ठंडा कुछ नहीं रखा, पानी रखा है। चलो पानी ले लेते हैं। और इसमें क्या रखा है? गोश्त खा लिए, गोश्त नहीं ला के रखा। ये केबल किस चीज़ का है? चार्जिंग का। तो भाई ये है कुछ इस तरह का ड्राइवर का कमरा। यहीं पे ही इनका देखिए, ये बेड है, इतना ही कमरा है। ये बेड है इनका स्लीपिंग, ये सोने का बेड है, बाजू में तल्लाजा रखा है, और ये किनारे इनका खाना बनाने का। फिर भी और लोगों से इनका कमरा बहुत अच्छा है। और लोगों का कमरा कैसा होता है, क्यों तो फिर इससे भी छोटा जहाँ इससे भी छोटा गद्दा ही खाली दे देते हैं कुछ लोगों को, बस उसी में सो जाओ। इंटर एंड फिनिश। हाँ, बटन ऑन है आपके माइक का? हाँ ऑन ऑन। हाँ, तो मैं समझा आवाज नहीं आ रही है। तो इतना छोटा गद्दा भर रहता है सोने के लिए, किसी का खाना बनाने का कोई चीज का सिस्टम नहीं रहता। इसका कमरा पूरा नया है, सारा सामान सऊदी ने नया ला के दिया था ना, पूरे टोटल चीज नया लगा तो दिया। इसका अलमारी भी है, इसको कपड़ा रखने का अलमारी भी मिला हुआ है। अलमारी बहुत से बाद में लोग लगा जितने दिया भी नहीं, और भी जो ड्राइवर लोग के कपड़े कहाँ रखते हैं? बेड के नीचे, हाँ बैग के अंदर, बेड के नीचे, है ना, या तो दीवार में ऐसे कीलियां गाड़ के जो है टांग लेंगे। नहीं। तो इसमें कहीं कील नहीं है, पूरा नया कमरा इसको मिला है, देख सकते हैं। ये पूरे एसी भी बढ़िया लगी है कमरे में। छोटा कमरा अकेले के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो ये फ्रिज हो गया आपका, अलमारी हो गया, किचन हो गया। ठीक है, डोर है, डोर हो गया, नीचे खाना सामान सब्जी वगैरह का रखने के लिए ये सारा सामान इसके अंदर रखने के लिए दिया है। उसको कमरा बहुत अच्छा मिला है। तो आज चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसका हम्माम। हम्माम यानी अरबी में बोलते हैं बाथरूम। ठीक है, तो ये देखिए इसका हम्माम है,
और ये कुछ इस तरह से ठंडा पानी, गर्म पानी के लिए ऊपर गीज़र भी लगा हुआ है, ठीक है, ये गीज़र भी है। इसका वॉश बेसिन है इधर, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी रखी है। नहीं बहुत से लोग हैं तो लैट्रिन के पास ही किनारे जो है टॉयलेट के पास ही नल लगा रहता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई आप लोगों को, टॉयलेट के पास में नल लगा रहेगा, उसी के पास में जैसे ये टॉयलेट बनी हुई है, उसी में किचन है, ठीक है, यही टॉयलेट के पास में ही किचन वो बर्तन धुलेगा, कपड़े धुलेगा, इसी के बाजू में, इतना ही होगा। इसी के ऊपर रख के, या तो बटरा रख के ऊपर धुलेगा, ठीक है। तो इसी के बाजू में मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सब किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। और वहीं पे नहाएगा, वहीं पे किनारे ही, यही वॉश बेसिन के पास ही गैस रख के खाना बनाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, सऊदी अरब में पढ़े हैं और 4-4, 5-5 साल यहाँ काट लिए हैं। तो भाई यहाँ गल्फ कंट्री आसान नहीं है कि हर कोई यहाँ पर के आकर के काट ले और अच्छे से सरवाइव कर ले। और डेली यहीं पे उसको जो है डेली का वही रूटीन है, डेली वही काम है। डेली सुबह जो है उठना, नहाना धोना है, तैयार होना है, नमाज के लिए जाना है। पास में मस्जिद है इसकी, तो खैर घर के सामने, घर के पास में पैदल 2 कदम पे, कितनी दूर मस्जिद है, ये तो बगल में 200 मीटर है, तो मस्जिद बाजू में है, टेंशन नहीं है। गाड़ी कभी भी इसको लेके जाना होता है। मैगी इंडोमी बना रहा, तो भाई आ जाओ भाई, अभी मैगी तैयार हो रही है। इंडोमी बना रहा, मैगी बना रहा है, क्या बोलते हैं इसको? मैगी। अच्छा मैगी लेके आए, इंडोनेशिया बोलते हैं ना, इंडोनेशिया बोलते हैं मैगी, इंडोमी। हाँ, लेकिन यहाँ पे इसमें पैकेट में भी मैगी नहीं लिखा, इंडोमी लिखा है। इंडोमी लिखा है। तो कई तरह की आती है, लाल ग्रीन येलो, कई तरह की आती है। हम लोग येलो और रेड कलर की लाए हैं। ये पैकेट इसका दिखा दें, येलो है, ये नाश्ता है, ठीक है। बहुत से लोग जल्दी में कुछ नहीं बना पाते, तो यही खा के ड्यूटी चले जाते हैं। अभी ड्यूटी खत्म हो गई। टाइम कितना है सऊदी अरब में? देखो, ये देखो भाई, हाँ 1:10 बज रहा, अभी तो 10 बज रहा है। तो कभी कभी तो कई लोग तो 2:30 बजे आके खाना बनाते हैं भूख के मारे, नहीं तो होटल से खा लेते हैं। अभी तो सऊदी अरब में जो है 10:37 हो रहे हैं। इंडिया में तो 12:30 1 हो रहा होगा लमसम, नहीं। तो फिलहाल जहाँ तक भाई मेहनत कर रहा है, इसको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन भाई मोहब्बत करता है भाई से, तो बोलता है भाई रुको। मैं बोला चलो ठीक है, एक ब्लॉग भी हो जाएगा। सऊदी अरब के अंडे देखो कैसे, इसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है ना, लिखा हुआ है कि कब तक ये चलेगा, कब तक नहीं। अच्छा, सऊदी अरब में कितनी मुर्गे, कितने अंडे जो है महीने में खपत होती है पूरे रियाद में? 11 तक चलेगा। कितनी नहीं, मुर्गे और अंडे कितनी खपत होती है? बहुत, टू मच। किसी भी सुपरमार्केट में चले जाओ भाई, मुर्गी और अंडे इतना खत्म होता है। ड्राइवर और चाहे बाहर के लोगों को, चाहे सऊदी लोगों को, इतना, मतलब मेरे ख्याल से हर किस्म का चिकन मिलेगा। नहीं, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा तो इंडिया के सुपरमार्केट में इतना सेल नहीं है। नहीं, सही बात। कि इतना सेल जितना यहाँ सऊदी अरब में ये मटन चिकन का होता है। होटलों में होता है, होटलों में जाता है, पर यहाँ सुपरमार्केट में इतना रहता है, और बाकी होटल में, दुकान, सब जगह से जाता है। मतलब ये नहीं है तो बेकार है खाना, मतलब ये कंपलसरी चाहिए। अब तो खैर हर जगह इंडिया में भी मिलने लगा। इंडिया भी खैर कोई अपना छोटा नहीं है भाई, ठीक है, बहुत बड़ा है इंडिया, नहीं, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया में लेकिन खाना बनाने का स्वाद अलग रहता है, नहीं, मुर्गा कोई भी गोश्त बनाओ तो उसमें टेस्ट आता है। अरे ये तो बर्फ वाला है, हाँ, ये तो ताजा वाला है। हाँ, ये फ्रिज में रहता है। इंडिया में देखो गोश्त काट के बाकायदा अपने सामने ताजा लेते हैं। चलिए भाई, यहाँ भी देता है, हाँ, बथा में मिलेगा आपको ताजा। तो बथा जाने के फिर वो नौकी घोड़ी न पे भाई, जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला लग जाएगा। यहाँ भी मिलता है, हाँ, तो बस दूर पड़ता है। अच्छा, सऊदी तुम्हारा गाड़ी वाड़ी देता है कहीं जाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब बड़ी चीज है, गाड़ी वाड़ी कोई सऊदी नहीं देता किसी को। पहले नहीं देता था, बनानी पड़ती है अपने ऊपर है। पहले नहीं देता था, अब ट्रस्ट हो गया, अब देता। लेकिन किसी भी ड्राइवर को बनानी पड़ती है। अगर आप बनाओगे नहीं, जैसा बनाओगे, व्यवहार अच्छे रखोगे, तो आपको फिर टेंशन फ्री, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, आपका साथ देगा। सब कुछ अपने ऊपर है। रिटर्नर ड्राइवर के लिए तो भाई उसको ही मालूम होता है कि कैसे उसको डील करना है। 1-2 साल काम कर चुका होता है तो उसको पता रहता है। तो चलिए भाई, थोड़ा सा वेट करते हैं। मैगी तैयार हो रही है अपनी, हाँ, उसके बाद में तो भाई फाइनली अपनी मैगी जो है तैयार होने जा रही है। भाई मेहनत कर रहे हैं, एसी बंद है, पसीना बना ही रहा, पसीना मुझको निकल रहा है क्योंकि हीटर है। अभी इतना ज्यादा गैस होता तो और ज्यादा पसीना निकलता, नहीं? हाँ। तो ये अभी काफी, इसकी जहां तक इसकी मैगी तैयार हो गई है, दिखाना जरा पास से, थोड़ा उसको भूनना। तो भाई ये लगा हुआ है अच्छे से, मेहनत से। ठंडा लाया नहीं लाया? कोल्ड ड्रिंक क्या लाया है? नारियल पानी, कोकोनट वाटर। नारियल पानी, अच्छा, एनर्जी रहेगा ना। ज्यादातर तो लोग है क्या पीते हैं? पेप्सी, मिरिंडा, हमरियात। और सऊदी मैडम लोग क्या बोलती हैं? पेप्सी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कई लोगों को नहीं मालूम होता रहता कि अरबी क्या है, कैसा है, तो ये भी चीजें शेयर करते रहना चाहिए। और यहाँ कंपलसरी, यहाँ पे रिटर्नर ड्राइवर हो तो उसको अरबी कंपलसरी उसको आना चाहिए, अरबी और थोड़ा बहुत इंग्लिश।
अगर कोई भी बंदा गल्फ अरबी कंट्री नहीं आ रहा है, में जा रहा है, इंग्लिश थोड़ा आ रहा बहुत है अगर तो इंग्लिश भी आ रहा है ना, मुश्किल नहीं है। इस बंदे को इंग्लिश आ रहा तो वो पहली बार भी आ रहा है मुश्किल तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर वो अरबी में बात नहीं कर पाएगा तो इंग्लिश में इंग्लिश बात में कर लेगा। इंग्लिश में काम तो इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर गल्फ कंट्री, ऑल इंटरनेशनल टूरिज्म। फॉर कंट्री, इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। आप यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं से भी यहाँ सऊदी अरब से वीजा लगवा लो, तो इंग्लिश अगर आपका नहीं तो वीजा आपका स्टम्प नहीं होगा। इंग्लिश आपको कंपलसरी वहां पे आनी चाहिए। बहुत से लोग इंग्लिश को क्या समझते हैं, जो हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, हाँ भाई तुम किधर हो, मैं बाहर खड़ा हूँ, है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ भाई इंग्लिश हमें आती है, तो वो इंग्लिश नहीं, ये इंग्लिश का अलग है। जैसे वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तुम किधर हो, और वेयर आर यू इसका मीनिंग आना चाहिए, ये इंग्लिश आना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं भाई हमको अंग्रेजी आती है, तो वो मैसेज वाली अंग्रेजी नहीं चलती मेरे भाई, उसका मीनिंग होता है वो अंग्रेजी। अगर आपको यहाँ आती है गल्फ कंट्री में, आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल चलिए तैयार हो गई, दस्तरखान वगैरह लगा दिया बढ़िया मस्त, अभी मैगी यहाँ निकल के तैयार हो गई है रूम पे। और ठंडा कहाँ यार, बहुत देर किधर रखा, नीचे रखा, तल्लाजे में रखना चाहिए, फ्रिज में। अभी ठंडा, अभी तल्लाजा किसको बोलते हैं? फ्रिज को। फ्रिज को। पानी बैठ के पीना चाहिए, पर सामान रखा है तो मैं नहीं बैठ पा रहा, अभी निकाले तो ठंडा ही है। बैठ जाएगा। तो चलो भाई, अपना ये मटेरियल रेडी हो गया है, तो ये अपन यहाँ कुछ नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करके फिर यहाँ से थोड़ा देर बाहर निकलेंगे, और वीडियो को आज मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। क्या बोलते हैं भाई? हाँ ये बताओ, थोड़ा बहुत अपना इंटरव्यू दे दो, कुछ इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ कंपनी में काम करता था। क्यों भाई? हाँ भाई। चलो बैठ। हाँ कंपनी में ये है भाई। चलो तैयार हो गया भाई, आ जाओ भाई, जो भी भाइयों को नाश्ता करना है, खाना पीना खाना है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ कि जो लोगों को सऊदी अरब आना है, तो हाउस ड्राइवर में काम सही आना चाहिए? जो आदमी को हाउस ड्राइवर आना, थोड़ा जोर से बोलो। सबर हाँ और धीरज रख के आना भाई। हाँ हाउस ड्राइवर नॉट पॉसिबल, हाँ, नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल। समझ गए? हाँ हाउस ड्राइवर नया बंदा कोई भी अगर आना चाहता है तो उसके लिए सही है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी काम अच्छा है। अब अपने हिसाब से आइए, अब अपने तरीका से आइए। रिटर्न ड्राइवर हाउस ड्राइवर में सही है। रिटर्न ड्राइवर में उसको मालूम रहता है कहीं भी चला जाएगा। और बाकी ये बताओ, अच्छा कितने साल तुम्हारा रुकने का इरादा है? अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं मई जून में चला जाऊंगा। 1 साल पे भाई मैं मई जून में हर हालत में मैं आपको इंडिया में मिलूंगा। मुझे 3 साल हो गए, मुझे इससे ज्यादा नहीं रुकना, मैं थक गया, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा 3 साल फरवरी में हो जाएगा। भाई आप बताओ कब जाओगे? मैं तो स्कूल का जब मदरसा छुट्टी होगा तब फिर जाऊंगा। छुट्टी जाओगे फिर दोबारा वापस आओगे? फिर दोबारा आऊंगा। अरे तो कब छोड़ोगे परदेश? मेरे से पहले भाई ये मेरे से पहले से सऊदी अरब में था। तुम अभी 3 साल में कंपनी में थे ये। मैं जब आया था तो ये कंपनी के अकोमोडेशन में था। मैं भी रिवील करे दे रहा हूँ। और कंपनी मतलब वो जो खद्दामा जो घर में ड्रॉप करते हैं, खद्दामा हम लोग छोड़ते हैं। खद्दामा यानी हाउस कीपिंग, घर में छोड़ने वाले, घर में काम करने वाली लड़की को बोलते हैं। सऊदी घर में छोड़ते हैं तो वो खद्दामा को बोलते हैं ना। तो उनको घर छोड़ने का काम था। पगार उसमें ज्यादा सैलरी नहीं थी नए बंदे के लिए। हमारी सैलरी कितनी थी बताया था ना? 1200 रियाल। 1200 रियाल सैलरी थी हमारी, और इनकी 1400-1500। तो 1400-1500 ये 2 साल कितना हो गया था तुमको? 2.5 साल पे गया। 2.5 साल नहीं, पहले जब मैं आया था 2.5 साल हो गया था? नहीं हुआ था मेरा 2 साल नहीं हुआ था। 2 साल नहीं हुआ था, 1.5 साल तकरीबन। 1.5 साल मेरे से 1.5 साल पहले था। और ये मेरे से पहले भी ये दुबई घूम के अपना काम वाम कर चुका है। मैं बाहर निकला हूँ तो सबसे पहली बार अगर इंटरनेशनल टूर किया है तो मैं सऊदी अरब ही आया हूँ। हालांकि अभी ठीक है जो भी है, 2.5-3 साल में बहुत सारा एक्सपीरियंस। अच्छा काम करने के साथ, पैसा कमाने के साथ इंसान को अगर मतलब बहुत सी चीजों की यहाँ मतलब उसकी आंखें खुल जाती हैं। परदेश पैसे के साथ साथ आपको वो चीज भी देगा, आपके आंखों से जो पट्टी जो बंधी है वो हटाएगा। आपका कौन अपना है, आपका कौन परा है, ये आपको सब बराबर क्लियर नजर आने लगेगा। और आपका अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप परदेश में अगर आप चुनते हैं तो मेरे भाई मेरा सजेशन, हम लोगों का सजेशन, तुम्हारा भी सजेशन यही रहेगा कि जो भी भाई को अगर गल्फ कंट्री में काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो चूज करिए सऊदी अरब। जो भी मोमिनन भाई हमारे, इससे क्या बेनिफिट आपका रहेगा? आप अपना उम्रा भी कर सकते हैं, 2, 3, 4 यहाँ रह के जितने टाइम भी जाना चाहते हैं उम्रा भी कर सकते हैं, और अपनी फैमिली को भी बुला करके आपको उम्रा करा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। पैसा कमाने के साथ साथ आप अपना उम्रा भी कर सकते हैं। हर किसी को भाई नसीब नहीं होता। बहुत से पैसे वाले, दौलत वाले यहाँ आने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, तो क्यों भाई गलत बोल रहा हूँ? तो अगर मोमिन मुस्लिम भाई हैं तो सऊदी अरब आना चाहिए, एकदम बिल्कुल आना चाहिए। और एक चीज और बहुत तेजी से वायरल हो रही है,
तो मैं अभी इस चीज में रिवील कर दूं, मैं आपको बता दूं कि बहुत तेजी से वायरल हो रही है इंडिया में। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद लिख करके, आई लव मोहम्मद लिखा है, तो आई लव मोहम्मद में FIR हो रही है, FIR करके कर रहे हैं। तो भाई मैं एक बार नहीं, और जेल भेजा जा रहा है, एक बार नहीं मैं 50 बार 1000 बार जेल जाऊंगा, जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं गर्व से कहता हूं, प्राउड से कहता हूं, आई लव मोहम्मद। ठीक है, आई लव मोहम्मद। मुझको भाई तुम बोलते हो, तुम बोल रहे हो आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद दिल से कितनी बार बोलोगे? 1000 बार, लाखों जेल जाने के लिए तैयार हो? एनी टाइम, किसी भी मारने के लिए तैयार हो? एनी टाइम। तो भाई कोई ऐसी ताकत, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, कोई ऐसी कौम, कोई ऐसी सरकार अभी तक ना बनी है, ना बनेगी ता क़यामत तक। इस्लाम हमारा एक ऐसा मजहब है, ये जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक मिसाल है। आप उनकी जिंदगी की सारी चीजें आप पढ़ के, आप अच्छी तरह से कुरान के ट्रांसलेट करके आप देखिए, और बोलने से पहले, और कोई भी अभी तक किसी की मां ने ऐसा बंदा नहीं जना, या पॉलिटिक्स में हो, या किसी भी चीज में हो, या कोई भी प्रशासन में हो, जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत को खत्म कर दे, वो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। हम मर जाए, हमारे पूरे मरे हो जाए, हमारी हमें कब्र में भी दफनाते रहोगे, तो लास्ट टाइम पे भी आई लव मोहम्मद निकलेगा। ये हमारी ईमान की पहचान है, नबी से मोहब्बत। ठीक है, और अपने वतन से भी मोहब्बत हमारे ईमान की पहचान है। तो हम हिंदुस्तान में भी रहते हैं, तो वो भी हमारा वतन है, किसी के बाप दादा का बनाया हुआ नहीं है। हमारे मुस्लिम भाइयों का भी, मुस्लिम लोगों का भी, मुस्लिम समुदाय का ही बहुत बड़ा अहम रोल रहा है हिंदुस्तान में। ठीक है, तो बहुत सारे ये जो गंदे काम पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे हैं, तो मुझे किसी का खौफ डर नहीं। मैं एक बार नहीं 50 बार 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार हूं। और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप गलत बोलोगे तो मैं मारने के लिए भी तैयार हूं और मरने के लिए भी तैयार हूं, ये याद रखना मेरे सामने। ठीक है, तो मुझे किसी का खौफ डर नहीं भाई, मैं अकेला हूं, कल को मरता हूं, आज मर जाऊं, मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं अपने आप को ऐसी मौत अगर मुझे मिलती है तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है। ठीक है, तो मैं प्राउड से कहता हूं आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है भाई, चलो उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होगी। भाई सबका अपना अपना रिलीजन है, आप जिस रिलीजन में करते हैं, हमारा कोई हक नहीं बनता, हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, हम किसी भी धर्म के रिलीजन के उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। ठीक है, अभी हमारे पे कानपुर में ये मैटर हुआ था, कुछ लड़कों ने आई लव मोहम्मद बोला था, तो उन लोगों पे FIR दर्ज कर, उनको कुछ नामजद है, कुछ बिना नामजद है, उनको FIR दर्ज कर उनको जो है चौकी भेजा गया। ठीक है, तो ये मैंने अभी वीडियो देखा, तो ये बहुत ही गलत है। मैं प्राउड से कहता हूँ आई लव मोहम्मद। बोलो भाई आई लव मोहम्मद। तो मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।